नई सीरीज वरदान स्टार्ट हो चुकी है। मैं बस इतना ही कहूंगा, पूरी वीडियो देखो एंड खुद डिसाइड करो कैसी है, और पसंद आए तो पार्ट 2 देखने भी जरूर आना। मैं मनोहर, तुम लोग तो मुझे जानते ही होगे। मैं अपने समय में इस धरती का सबसे बड़ा योद्धा था। मेरी शक्तियाँ आम इंसान की क्षमता से परे जा चुकी थी, इसीलिए मुझे बनाया गया शैतानों का राजा। राज तो मैं शैतानों पे करता हूँ, लेकिन लड़ता अच्छाई के लिए हूँ। मैं हूँ अर्जुन। काफी लोग मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। मेरी बीती जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी जिंदा हूँ। पापा मेरे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेरी उनसे थोड़ी जमती नहीं है। अपने प्यार को तो मैंने खो दिया, इसलिए जा रहा हूँ किसी और शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। मैं ध्रुव। वैसे तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ने वाला है। 10 बज गए, आज फिर वो लेट है। सर आ गया। सॉरी, आज फिर थोड़ा लेट हो गया, माफ कर दो। आखिर कितना सोते हो यार तुम? इस उम्र में काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम अक्सर लेट आते हो। क्या बताऊं सर। चलो मम्मी, बाय बाय। पापा, मैं क्लासेस जा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना बेटा। यह बुढ़ा एक दिन मार खा के मानेगा। हे भगवान, वो लोग फिर आ गए। और नवाब, चल बाहर निकल, आजा आजा। आप लोग अभी? आपने तो कहा था कल आएंगे। तूने भी तो कहा था पिछले महीने घर खाली कर देगा। आप समझने की कोशिश करिए, अगर घर खाली कर देंगे तो हम सभी कहाँ जाएंगे? पैसे तो दे ही रहे हैं, उन पैसों से दूसरा घर ले लेना। आप तो आधे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, इतना घाटा नहीं सह पाएंगे। आप लोग चले जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। अरे तू बोलता भी है। ध्रुव चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप प्लीज एक बार उन्हें समझाइए, इस घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये चला गया तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। अरे यार, तेरा इमोशनल ड्रामा, मन करता है थप्पड़ मार दूं। ओए, तुम मेरे पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। बेटा चुप हो जाओ, चुप चुप। अभी हम बातों से कह रहे हैं मान जा। अगर उन्हें आना पड़ा तो फिर आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे। ध्रुव, तुम अपने क्लासेस जाओ, तुम्हें देर हो गई। ध्यान रखिएगा अपना। अरे बोलो भाई, कहाँ खो गए? हाँ, वो सर, मैं पापा की मदद कर रहा था। ठीक है, जाओ बैठो। मुझे पता है ध्रुव, तुम्हारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। वो लोग तुम्हें रोज डराते हैं, मगर तुम लोग भी हिम्मत नहीं हार रहे। मैं जानता हूँ तुम तो कभी सामने से मदद मांगोगे नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ाई रहने देते हैं। मैं तुम सभी को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एंड मजे की बात, ये मैंने खुद लिखी है। अरे वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। कीजिए सर। ये कहानी है एक सुपर विलन की, जो बाद में सुपर हीरो बन गया। सुपर विलन से सुपर हीरो? ये कौन है? उसका नाम है मनोहर, शैतानों का राजा मनोहर, जो इस धरती से कहीं दूर रहता है। बुराई चारों ओर फैल चुकी थी, तब मनोहर ने अच्छाई को जीत दिलाने हथियार उठा लिया। वो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन एक एक करके उसने सभी को मार दिया। लेकिन कोई एक ऐसा था जो मनोहर के थकने का इंतजार कर रहा था, ताकि सही मौका देख के उस पे वार कर सके। और ऐसा ही हुआ, उसने मनोहर को कैद कर लिया। अर्जुन तो इसे कहानी समझ के सुना रहा था, लेकिन कौन जानता था ये घटना सच में कहीं घट रही है। मनोहर, अभी तुम्हारी जीत हुई नहीं है। अपना सपना पूरा करे बगैर
मैं हार नहीं मानूंगा। फिर तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ है। एक बार पीछे मुड़ के देखो, अगर ये सभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम अकेले क्या ही कर लोगे। मेरा प्रण था तुम पे जीत हासिल करने का, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकले। मुझे मेरा अंत कबूल है, लेकिन तुम्हारे पैरों पे गिर के मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर तो तुम्हारा अंत करना जरूरी है। या हा! आ! इसी के साथ इस बुराई का भी अंत हुआ। दूसरों को तो पीछे मुड़ने की सलाह देते हो, एक बार खुद भी मुड़ो। टाइटन, बहुत समय बाद मुलाकात हुई है मनोहर। तुम फिर लौट आए। मैंने पहले भी कहा था तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, और आज भी वही कहता हूँ। टाइटन, एक बार इन्हें देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। इन छोटे मोटे दानवों को मार के तुम महान बन गए, तो जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं कितना महान बन जाऊंगा। नामुमकिन। नामुमकिन को अभी मुमकिन कर देता हूँ। पकड़ो तलवार और वार करो। और मान लो मनोहर, कभी नहीं। तुम्हारे हर एक वार में मैं थकावट महसूस कर पा रहा हूँ मनोहर। अगर शरीर में जान ही नहीं होगी, मुझे हराओगे कैसे? बल से ज्यादा ताकतवर बुद्धि होती है, पर आज तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आएगी। शैतानों का राजा मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें कैद करके वो रास्ता खोजूंगा जिससे मैं तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे छीन सकूं। अगर एक बार मैं कैद हो गया तो हो सकता है कभी दोबारा आजाद ना हो पाऊं, ना ही कोई मुझ तक पहुंच पाएगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा मनोहर। मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान मानता था, मगर तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हो, ये अंदाजा नहीं था। अपनी शक्तियों को इस तरह दुनिया में फैलाना एक नाकाम कोशिश है। तुम्हारी इन शक्तियों को झेलने की हिम्मत किसी में नहीं है, मुझ में भी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें कैद करने आया था ताकि वो रास्ता ढूंढ सकूं। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सालों साल तक ऐसे ही पड़े रहो। वो गुंडे बार बार मम्मी पापा को परेशान करते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। करना चाहूँ भी तो क्या करूँ? वो गुंडे बहुत पावरफुल हैं। एक तो हम पहले से ही इतने परेशान हैं, ऊपर से हमारा घर भी छिन गया, तो हम लोग क्या करेंगे? अरे धीरे कर भाई, सामने बंदा है। अरे कुछ नहीं होगा, देख कैसे कट मारता हूँ। अबे उल्टा कट मार दिया। अबे भागो। ये कौन है? ध्रुव, तुम? ध्रुव उठो, क्या हुआ? इसका तो बहुत खून बह रहा है। किसने किया ये सब? फटाफट इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। चिंता मत करो ध्रुव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। डॉक्टर, अभी ध्रुव की हालत कैसी है? मैंने पट्टी तो लगा दी है, लेकिन काफी ब्लड लॉस हो चुका है। जल्द से जल्द इसके लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं कुछ करता हूँ। ध्रुव की हालत बहुत खराब है और मनोहर को भी टाइटन ने पकड़ लिया है। आने वाले पार्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। वैसे इस